जय हिंद। हम लोग 1.2 एक्सरसाइज का वीडियो बना करके हम लोग देखे थे और डाले भी है उसको कल। और उसके बाद जो है कि अगला टॉपिक हमारा है सबसेट्स उपसमुच, जो हमने लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया से और समझने का प्रयास करते हैं कि सबसेट है क्या चीज़, उपसमुच है क्या चीज़, उसको समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि आसान भाषाओं में इसको समझें। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है कि किसी समुच का एक छोटा सा टुकड़ा, है ना, किसी समुच का एक टुकड़ा या भाग या अंश, उसको हम लोग कहते हैं समुच। मतलब किसी भी समुच का, दुनिया का कोई भी समुच आपको दिया हुआ है, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के कोई भी समुच का एक छोटा सा टुकड़ा या अंश या भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपसमुच कह देते हैं। दुनिया के किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक हमने एक सेट ले लिए, है ना, या एक सेट ए ले लिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से है। और बी सेट ले लिए हम लोग क्या कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, और 2, 4, 5, 6, 1 भी ले लेते हैं और 7 है। अब ध्यान से देखिए कि बी का एक छोटा सा टुकड़ा ए है। हमेशा इसकी तुलना पर ये वाला पार्ट जो है ना छोटा या उसके बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये जो है ना ऐसा। अब एक सी पार्ट और ले लिए, हमने कहा कि 2, 4 और 6 है, इस तरह से, है ना, 2, 4, 6। तो नहीं लग रहा है कि सी जो है ना बी का एक छोटा सा टुकड़ा, ए का नहीं, ए में 6 है ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए है ना बी का उपसमुच है, बी का उपसमुच है, उपसमुच है। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं कि ए बी का एक टुकड़ा है या भाग है या अंश है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसका कि एक छोटा सा टुकड़ा या भाग या अंश है ना। मतलब ये ए का बी का जो है ना, ए की बात कर रहे हैं, ए जो है ना बी का एक छोटा सा टुकड़ा या भाग है। या दूसरे शब्दों में इधर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है सी जो है, सी बी का एक छोटा सा टुकड़ा है, बी का एक टुकड़ा है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि सी बी का उपसमुच है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो उपसमुच का मतलब होता है कि किसी समुच का एक टुकड़ा या एक छोटा सा भाग या अंश बोलते हैं हम लोग उसको उपसमुच। हालांकि उपसमुच का जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत आपको 12th में भी पढ़ने वाला है, 11th में तो है ऐसे कि बहुत ज्यादा इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा उपसमुच को। इसलिए इसको बारीकी से आप समझेंगे तो ध्यान से समझेंगे कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। तो ए बी का उपसमुच है, ए बी का टुकड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि है ही जो है ना ए का टुकड़ा बी है ना, इसमें इसकी तुलना पर इसमें ज्यादा एलिमेंट है। ये कैसे इसका टुकड़ा हो जाएगा? टुकड़ा मतलब होता है छोटा सा भाग। जैसे कि एक केक है, केक अगर ये रसगुल्ला है, इसका टुकड़ा कर दिए तो ये टुकड़ा जो होगा इसकी तुलना पर छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। या तो पूरा रसगुल्ला खा जाइए, मतलब ये पूरा रसगुल्ला खा जाइए, या तोड़ करके 4 भागों में 4 आदमी बांट दीजिए, तो ये चीजें होगी। तो यही टुकड़ा जो एक टुकड़ा होगा उसी को हम लोग उपसमुच बोल देते हैं, उपसमुच का एक भाग बोल देते हैं। तो इसमें ये जो बात हम लोग लिखे हुए हैं, ये वाला बात और ये वाला बात दोनों बातें एक ही है। तो कहा कि ये सब बात को हम सब नहीं लिखे, अगर एक संकेत के रूप में इसको दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकते हैं? इसी पार्ट को आप लिख सकते हैं कि ए उपसमुच है बी का, इसको हम लोग उपसमुच बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं कि सबसेट है। सबसेट का कहा कि ए सबसेट इज द पार्ट ऑफ सेट। एक लाइन में बात बोला कि ए सबसेट इज द पार्ट ऑफ सेट। एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, एक टुकड़ा होता है किसका? किसी समुच का। हमने क्या कहा कि अ सेट इज द पार्ट ऑफ ए सेट, अ सबसेट इज द पार्ट ऑफ सेट। ऐसा बोल दिए कि एक पार्ट होता है, एक भाग होता है जिसको हम लोग उपसमुच सबसेट बोलते हैं, उपसमुच बोलते हैं, इसको उपसमुच पद। और उपसमुच का सिंबल होता है जिसको हम लोग यहाँ लिखे हुए कि ये इसका उपसमुच है। मेरी बात समझ रहे? अब इसको भी यही बातें, यहाँ पर भी यही बातें एक ही है, ये बात लिखे और ये बात लिखे। यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ बी। चेक कीजिए,
ये बात जितनी भी बात हम लोग लिखे हैं हिंदी में बकवास लिखे हैं, उन बकवासों के बदले में एक ही बात का एक सिंबल में हम लोग लिख दे कि पढ़ेंगे सी, पहले सी बोलेंगे, सी उपसमुच है बी का। मेरी बात समझ है। और यहाँ ए उपसमुच है बी का, बट बी उपसमुच नहीं है ए का। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी बात का लिख सकते हैं कि लेकिन, यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग उतारिएगा ध्यान से का, लेकिन है ना, बट है ना, बी जो है ना वह सबसेट नहीं है किसका, ए का ना। ये कैसे हो जाएगा? ये तो इसका थोड़ी टुकड़ा है ना, ए का टुकड़ा बी थोड़ी है, बी का टुकड़ा ए है, ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसा ए बी टुकड़ा नहीं है किसका, ए का। और यहाँ पर देखिए कि बी टुकड़ा नहीं है किसका, सी का। चेक कीजिए है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना। तो ये क्या क्या कहा कि उपसमुच का एक लाइन में डेफिनेशन है कि किसी समुच के एक टुकड़ा या भाग को ही उपसमुच कहते हैं। एक लाइन में हमने क्या कहा कि अ सबसेट इज द पार्ट ऑफ सेट, है ना। किसी समुच के भाग को ही सबसेट कहते हैं। किसी समुच के एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा भी बोल, टुकड़ा या अंश या भाग, है ना। हमारा अलग तरह का परिभाषा होता है, भाग को ही उपसमुच कहते हैं, उपसमुच कहते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम रट रहे हैं, उपसमुच कहते हैं। हमने एक लाइन में बात को, डेफिनेशन को खत्म। बहुत सारा डेफिनेशन है, मेरा डेफिनेशन अलग टाइप का होता है, छोटा सा डेफिनेशन होता है, बकवास वाला बात। हमने किसी समुच के टुकड़ा या छोटा सा भाग को ही उपसमुच कहते हैं। जिस या अंश कहिए या टुकड़ा कहिए या भाग कहिए, उसको उपसमुच कह देते हैं। हमने इस बात को यहाँ पर दिखाया है ना कि ये बी का टुकड़ा है ए, ना कि ए की टुकड़ा बी है ना, और बी की टुकड़ा सी है। और एक बात और अभी आप बोल सकते हैं कि ये सबसेट नहीं है सी का। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 6 है ही नहीं, तो 6 कहां से लाया आप? नहीं है ना। तो ये ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ ए ना, ऐसा भी नहीं बोल सकते। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये इसका टुकड़ा नहीं है, ये इसका भाग नहीं है। उधर डेफिनेशन हो गया, इधर कंडीशन हो गया। और भी बातें करते हैं, और ध्यान से देखिए कि क्या कर रहे हैं। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए, फिर से आगे बता रहे। ये बात हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए उन्होंने क्या कहा कि लेट माना की, जिसको आप माना की कहते हैं या माना कहते हैं, लेट बी, मतलब भी बहुत सारे टीचर लिखते हैं। हमने कहा कि ए में मान लीजिए ए एलिमेंट है ना, तो ए है ना, ए सबसेट होगा बी का, है ना, इफ यदि, है ना, यदि, है ना, ए भी एलिमेंट हो किसका, ए भी एलिमेंट हो किसका, बी का। चेक करो, नहीं समझे बात को। हमने कहा कि ए में अगर मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से है, और बी में अगर मान लीजिए कि ए और सी है, इस तरह से है। अब ध्यान से देखिए कि ये ए इसमें भी है और सी इसमें भी है। अगर इसमें ए एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, तो वह एलिमेंट भी बी में होना जरूरी है। मतलब कि ये चीजें होना जरूरी है कि बी में भी जो है ना, ये जो है ना, ए का एलिमेंट होना जरूरी है। तो कहिएगा कि सर तब इस स्थिति में अगर ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, और इंप्लाइज हम लोग ये बतलाते हैं कि बी भी या इंप्लाइज दे करके ये लिख सकते हैं कि बी भी सबसेट है ए का इस कैटेगरी में। मतलब हाँ है, और ये इसी तब हो सकता है जब ए और बी दोनों आपस में बराबर हो, और बराबर समुच कल हमने बता दी थी, है ना। और यहाँ पर देखिए कि बी सबसेट है ए का, बट, है ना, लेकिन, बट मतलब लेकिन, है ना, लेकिन, है ना, कि बी ए जो है ना वह सबसेट नहीं है बी का। चेक करो है क्या ए बी का टुकड़ा है ना, बी का ए का टुकड़ा बी है ना, कि बी का टुकड़ा ए है, तो वह उसका सबसेट नहीं होगा। अगर मान ली, हाँ, ये कब होता कि अगर मान लीजिए क्या कि ए में कि 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता और 4 रहता, ऐसा रहता, और बी में भी मान लीजिए 2 रहता, 1 रहता, 3 रहता और 4 रहता, तो हम लोग कह सकते थे कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 इधर भी है और 1 2 3 4 कहेगा, उल्टा पुल्टा लिखे तो कहीं लिख सकते, पहले भी बता चुके हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो।
बतलाइए। सबसेट का लोग हम लोग का बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सबसेट में जो है ना सर बहुत माथापच्ची होता है। हमने कहा कोई माथापच्ची नहीं है। ध्यान से देखो, कोई माथापच्ची है तो हमें कोई माथापच्ची नहीं है। अगर आप दिमाग से अस्थिर लगा करके सुनेंगे, हमने क्या कहा कि किसी समूच का एक छोटा सा टुकड़ा या भाग को ही हम लोग उपसमुच कहते हैं। जी कोई समुच होगा दिया हुआ, उससे एक छोटा सा टुकड़ा, एक पार्ट जो होगा उससे जो टूट के बनता है उसको हम लोग उपसमुच बोलते हैं। जैसे कि आपके पिताजी हुए या हमारे पिताजी हुए और हम लोग उसके उपसमुच हुए, क्योंकि उसी का पार्ट है हम लोग, है ना। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं। हमने अभी एक उदाहरण दिया था रसगुल्ला के बारे में। हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए एक रसगुल्ला है तो इसका जो हम लोग पार्ट बाय पार्ट बांटेंगे, 4 पार्टों में बांटेंगे, तो ये रसगुल्ला का सबसेट कहलाएगा। प्रत्येक पार्ट जो है ना रसगुल्ला का सबसेट कहलाएगा। या तो एक एक पार्ट करके सभी को दे दे, या एक रसगुल्ला सभी को दे दे। अगर पूरा रसगुल्ला दे देंगे तो वह पूरा का पूरा या तो वही एक आदमी खाता, या तो दूसरा खाता, या तो तीसरा खाता, या तो चौथा खाता, तो सभी एक दूसरे के उपसमुच हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रत्येक टुकड़ा को दे रहे हैं तो ये एक टुकड़ा जो है ना पूरे टुकड़ा के बराबर नहीं हो सकता। तो एक टुकड़ा ये 1/3 टुकड़ा का या पूरे रसगुल्ला का उपसमुच होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे बात। तो ये चीजें थी सबसेट के बारे में जानकारी थी हमारे पास। और भी एक उदाहरण लेकर के हम आपको समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि ए में अगर मान लीजिए कि 1 से लेकर के 10 तक एलिमेंट दिया हुआ, ये अवयव। अच्छा ये जान रहे हैं कि 1 2 3 4 इसका अवयव है। अवयव समझते हैं कि 1 अवयव है ए का, हमने पहले भी समझा चुके थे कि 2 भी अवयव है ए का, हम लोग 1.1 एक्सरसाइज में किए थे। ये अवयव है, ध्यान रखिए। लेकिन अगर 11 के बारे में पूछे तो ये इसका अवयव नहीं है, क्योंकि ए में है ही नहीं 11, है ना। अवयव का मतलब होता है बेटा या टुकड़ा या अंश। अवयव होता है उसका बेटा या उसका भाग, अंश बोलते हैं उसको। ये उसका अंश है, ये भाग है, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, किसी भी अवयव को उपसमुच होने से पहले उसको पहले सेट बनना पड़ेगा। कहेगा बात क्या बोले, हमारा दिमाग में बात नहीं आया नहीं आएगा, पहले समझिए उस पर आते हैं। तो ये इसके लिए अवयव है। अगर मान लीजिए ए में इतने एलिमेंट, इसको साफ कर देते हैं, और बी में अगर मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये जो 2 4 6 8 10 आया है वो ए से टूट के आया है। तो कहने का मतलब बी जो है ना सबसेट है ए का, लेकिन ए सबसेट नहीं है बी का। लेकिन ए सबसेट नहीं है किसका, बी का, क्योंकि ए का टुकड़ा बी है न कि बी के टुकड़ा ए है, इसलिए वह उसका सबसेट नहीं होगा। तो ये चीजें थी सबसेट के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी जो हमने एक बात बोली थी, पहले हम लोग जान लेते हैं अवयव, उपसमुच और कोई भी अवयव को उपसमुच कैसे बना सकते हैं। ये चीजों को ध्यान में रखना है, इस चीजों को सीखते हैं। पहले उपसमुच को भी सीख गए। अब किसी भी अवयव को उपसमुच होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले ये बात। और अवयव और उपसमुच में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। एक एक बातों को जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बातें क्या है ना। अब देखिए, उपसमुच और अवयव में अंतर है ना, डिफरेंस, या के बीच अंतर कर देते अच्छा लगे, के बीच अंतर कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन है ना सबसेट्स एंड, आ जाएगा वीडियो में, एंड एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स को बिलोंग्स टू भी बोलते हैं। ठीक, देखते हैं कि क्या है, ध्यान से। अगर मान लीजिए कि ए में कोई एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3 4 और 5 6 दिया हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इनमें से ये जो है ना 1 ये अवयव है ए का, 2 भी अवयव है ए का, 3 भी अवयव है ए का, 4 भी अवयव है ए का, 5 भी अवयव है ए का, 6 भी अवयव है ए का। अवयव का मतलब होता है कि ए का बेटा 1 2 3 4 5 6 है, जो इनके अवयव है, इनके बेटे हैं।
इससे इसके हिस्से का। लेकिन इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है ना, इसी को बोलते हैं अवयव। ये जो अवयव का चिन्ह अवयव लिखे, इसी को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं या बिलोंग्स टू बोलते हैं। एलिमेंट्स एंड बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, और एंड नहीं, और बिलोंग्स टू बोलते हैं, है ना, बिलोंग्स टू, है ना, ये चीजें बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम कहीं कहीं बिलोंग्स टू और एलिमेंट बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ध्यान से। अब यहाँ देखिए कि ये इसका एलिमेंट, अब हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि वन ये सबसेट है ए का, नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ये अगर ऐसा लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही क्या लिखने का तरीका है, तो हमने क्या बोला कि किसी भी अवयव को समुच होने के लिए पहले उसको समुच होना पड़ेगा। समुच होने के लिए पहले क्या होगा, इसको समुच बनना पड़ेगा, और समुच बनने के लिए तब ये अगर ऐसे लिखते हैं तब ये क्या हो जाएगा, उपसमुच होगा, कि वन उपसमुच है इसका। कल के नहीं समझे, अरे कोई आदमी अपना बेटा को जन्म दिया या बेटा उसका बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके तब ना उसको नौकरी मिलेगा, कि बगैर पढ़ले मिल जाएगा। तो कहा कि ये अवयव है तुम्हारा, उपसमुच नहीं है, नहीं इसका भाग नहीं है ये, है ना। पहले इसको सेट बनना पड़ेगा। हमने अभी तुरंत एक बात किए थे, एक बात बोले थे हमने कि अगर मान लीजिए कि ए सेट में हमने कहा था कि 2, 3 और 4 दिया हुआ है, और बी सेट में 2, 3 और 4 दिया हुआ है, तो देख रहे हैं सभी जो है ना पहले सेट बना हुआ है, अलग अलग नहीं, अलग हमने ऐसे नहीं लिख दिया कि b = 3 है, ऐसा लिखा कभी। ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, b 3 के बराबर थोड़ी, नहीं बोल सकते नहीं सर। पहले इसको क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, अगर मान लीजिए सी एलिमेंट ले लेते हैं तो पहले इसको सेट बनना पड़ेगा। अब ये सेट के अंतर्गत आ गया, अब ये सेट बन गया तो हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है ना वह सबसेट है ए का, सी भी सबसेट है ए का। अगर ये सिर्फ ऐसे सिर्फ बराबर में 3 दिया हुआ रहता तो ये नहीं होता, गलत हो जाता। इसीलिए हमने कहा कि किसी भी अवयव को, ये सब 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, अवयव है, और किसी भी अवयव को उपसमुच बनने के लिए पहले समुच बनना पड़ेगा। पहले क्या बनना पड़ेगा, समुच बनना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अवयव उपसमुच नहीं हो सकता, बल्कि समुच, किसी समुच का जो छोटा सा, किसी समुच का छोटा सा टुकड़ा, ये टुकड़ा बन गया, अब ये इसका उपसमुच हो गया। उसी तरह से 2 को हम लोग ऐसे लिख देंगे कि ये इसका ऐसा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले 2 को क्या बनना पड़ेगा, सेट बनना पड़ेगा, तब ये सब सेट होगा, तब जाकर ये बिल्कुल सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें को फिर उसी तरह से 3 को भी हमको सेट बनाना हो तो अब कह सकते हैं 3 इज द सबसेट ऑफ, 3 इज द सबसेट ऑफ क्या, ए। अगर ये फिर अगर ये खाली रहता तो वो इसका अवयव कहलाता, ना कि सेट कहलाता। हाँ, यही बातें अगर ऐसा लिख देते कि 1 उपसमुच है ए का, तब ये बिल्कुल सही हो जाता, ये वाला बात सही हो जाती। लेकिन जब इसको अगर यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग सबसेट लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूँ, बातों को ध्यान से समझना है, तो ये गलत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ध्यान से रखना है कि अगर फिर हम लोग 3 के बारे में बात करें कि 3 सबसेट है ए का, बिल्कुल सही। क्या 4 सबसेट है ए का, हाँ है, ये भी सही है। क्या 5 भी है, हाँ है, ये भी सबसेट बन गया। क्या 6 भी सबसेट है ए का, बोले गलत हो जाएगा। ये सबसेट नहीं, अगर अवयव डालेंगे तो सही होगा, अगर सबसेट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। तो ये चीजों को लिए हम लोगों को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात क्या है कि ये चीजों को ये चीजें आपको बाद में समझ में आई कि किसी भी सेट के अवयव को, है ना, हम यहाँ लिख देते हैं किसी भी सेट के अवयव को, यहाँ लिख देते हैं किसी भी समुच के अवयव को, समुच के अवयव है ना, तभी सबसेट हो सकते हैं, तभी उपसमुच हो सकते हैं, तभी उपसमुच हो सकते हैं, जब वह समुच बन जाए, जब वह समुच बन जाए।
बात एकदम पूरा पक्का दिमाग में आ गया होगा, कंफर्म हम कहना क्या चाह रहे हैं वो बात को नोट में हमने यहाँ पर एरो लगा के लिख दिया है, तीर का निशान दे के लिख दिया है। ये बात को ध्यान में अच्छी तरह से रखना है, नहीं तो फिर आगे जा करके बहुत सारा प्रॉब्लम सबसेट ये पूरा टिका हुआ है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना को आप वीडियो को पॉज करके पहले नोट डाउन कीजिए, फिर और एक एग्जांपल अभी 1-2 कर रहे हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये बिलोंग्स टू है, या एमएम है, और ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट नहीं है, है ना। इस बात को ध्यान, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर आगे बात करें। आइए, हम कुछ उदाहरण लिख के रखे हैं और आपको सही गलत का चिन्ह करना है, तय करना है कि कौन उपसमुच के कौन सही तरीका से लिखा हुआ है और कौन गलत तरीके से। ए सेट आपको यहाँ दे दिया, हम घेर देते हैं ताकि आपको हाईलाइट मिले, है ना। ये ए सेट आपको दे दिया है कि 1 2, फिर उसके बाद 3 4 ब्रैकेट में लिखा हुआ, फिर 5 6 को अलग करके फिर ब्रैकेट में दे दिया है। अब ध्यान से देखो, कहा कि ये बातें को पहले ध्यान से समझिए कि ये है क्या चीजें। 1 2, है ना, 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। 1, ये एक अवयव 1 है, एक अवयव 2 है, एक अवयव 3 4 है, एक अवयव 5 है, एक अवयव 6 है। मेरी बात समझ में। ये 3 और 4 कोई दूसरा चीज नहीं है, एक ही चीजें है, और वह दोनों ब्रैकेट में है और पार्टिकुलर है। ये कहा कि हम लोग दोनों अलग अलग आदमी नहीं, एक ही आदमी है। कहेगा अक्सर 3 4 के बराबर कैसे, बराबर की बात नहीं कर रहा यार। जैसे कि आप हमारी कोचिंग की बात करते थे, हम यहाँ अपना डेरा में भी पढ़ाते हैं और वहाँ पर मेरा कोचिंग है मार्केट में, वहाँ पर भी पढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पर भी पढ़ाते और वहाँ पर भी पढ़ाते, तो आदमी 2 नहीं हुए, आदमी एक ही है, समझ रहे। और घर आ गए तो किसी का बेटा बन गए, कोचिंग में भी है तो टीचर है, तो इंसान कितने हैं, एक ही है। तो कहा कि 3 जब तक घर में हम किसी का बेटा है, 4 है तो टीचर है, मतलब 3 और 4 एक ही कंडीशन पर है, दोनों आदमी। टीचर और क्या कहता है बेटे के बीच का रिलेशन वहां दिखा रहा। कहा कि 3 और 4 हम लोग अलग नहीं हो सकते ना, अब हमको अलग नहीं कर सकते, दोनों हम लोग जब भी रहेंगे तो एक ही साथ रहेंगे, और मरेंगे भी तो एक साथ, जिएंगे तो आजकल जो ध्रुवा प्यार है ना, आजकल का जो प्रेम संबंध कहते हैं ना, ध्रुवा प्यार बोलते हैं उसको, आजकल प्रेम से ज्यादा आकर्षण होता है, उसी चीज का यहाँ पर कहा कि 3 और 4 हम लोग साथ छोड़ने वाले नहीं है, जब भी रहेंगे एलिमेंट के रूप में रहेंगे तो अलग अलग नहीं होंगे, एक ही साथ आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा कि 3 4 अवयव है एक, बिल्कुल सही है। 3 को आप अलग नहीं कर सकते, 4 को भी अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 जो है ना वह अवयव है एक का, ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 3 और 4 कहा गया हम लोग अलग नहीं रहेंगे, हम दोनों एक ही साथ रहेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो 3 और 4 को एक साथ लिखना पड़ेगा कि हम अवयव है किसका, एक का, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी मतलब ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये गलत नहीं। कहा कि 3 और 4 वह उपसमुच है एक का। कैसे कोई अवयव उपसमुच कैसे हो सकता है, पहले अवयव को क्या बनना पड़ेगा, समुच बनना पड़ेगा, और समुच बनने के लिए इसमें एक ब्रैकेट लगा देंगे, तब ये बन जाएगा क्या, उपसमुच। पहले एक अक्षर 2 बार अरे भैया एक तो उसके पास है, और उससे आपको क्या मतलब है, एक तो उसके पास है ना, वो तो 3 4 पहले से ब्रैकेट में, अब उस पर क्यों दिमाग लगा रहे। ये ब्रैकेट आपको पहले इसमें, अभी जो 3 और 4 के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये 3 और 4 तो दोनों, तो इसका तो पहले से हमारे पास 1000 रुपया पहले से, उससे आपको क्या मतलब, आपको कितना देना है वो बात ना बात कीजिएगा ना। 3 4 तो उसके पास तो पहले से ब्रैकेट में है ना, तो ये अभी अवयव के रूप में है, किसके रूप में है, अवयव के रूप में। हमने क्या बोला, किसी अवयव को उपसमुच बनने के लिए पहले समुच बनना पड़ेगा। अब ये समुच बन गया, तो अब ये अवयव नहीं रहा, अब उपसमुच बन गया, क्योंकि उसी का एक टुकड़ा है यहाँ पर आकर आया है, तो ये अब इसका उपसमुच बन गया, तब ये सही होता, नहीं तो गलत हो जाता। अगर ये ब्रैकेट को मिटा देते हैं तो उपसमुच लिखा था, तब ये अवयव रहेगा। अगर ब्रैकेट डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, उपसमुच बन जाएगा। बाद माथे में आया, ये 2 बार ब्रैकेट नहीं देखना, एक बार उसका पहले से है, ये बात दिमाग में रखना है। नहीं तो एक बार ब्रैकेट था तो अब दोबारा क्यों दे रहे, भैया उसके पास पहले से है, पहले इस अवयव को, यही अवयव को पहले तो आप समुच तो बनाइए, तो समुच बनाएंगे तब ये इन्होंने कहा कि 3 और 4 वो विद्यार्थी को कंफ्यूज, हमारे को लोगों को कंफ्यूज करने, कहा कि ब्रैकेट विद्यार्थी देख लेगा। हम बोल दिए थे कि किसी समुच को अवयव को समुच बनने के लिए पहले समुच बनना पड़ेगा, हम तो ब्रैकेट, भैया वो तो आप ही का पहले से है, आप ब्रैकेट दिए कब, तो कहने मतलब नहीं दिए थे, ये गलत है। यही नीचे में जो आप दिखाई पड़ रहा है ना, ये सही है,
क्योंकि ये इसके लिए समुच बन चुका है। समुच बन गया तो इसी का अब ये टुकड़ा बन गया। जब ये टुकड़ा बन गया तो ये उपसमुच हो गया। क्या वन अवयव है ए का? बिल्कुल है। जैसे आप हमने अभी तुरंत समझाया था कि वन अवयव है ए का, और टू भी अवयव है ए का, 3 और 4 भी अवयव है ए का, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। 5 भी अवयव है ए का, 6 भी अवयव है ए का, लेकिन 3 को अलग करके नहीं लिख सकते कि अवयव है ए का, 4 को अलग करके नहीं लिख सकते हैं कि अवयव है ए का। ये गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बातों को ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ देखिए ध्यान से, क्या 3 और 1 अवयव है ए का? बिल्कुल। क्या 1 उपसमुच है ए का? कहाँ से होगा 1 उपसमुच? कहाँ से होगा? पहले इसको समुच बनना पड़ता, ऐसे होना पड़ता, तब हुआ होता, नहीं तो नहीं होता। तो कहने का मतलब ये गलत है। नीचे में आ जाइए, क्या है कि 1 2 3 1 2 5 6 1 2 5 6, क्या ये इसी का एक नहीं लग रहा है? 1 2 5 6 इसी का एक अवयव है, चेक कीजिए। और ये उसका अवयव नहीं, एक छोटा सा सेट है, और ये सब सेट है। तो छोटा सा सेट है तो वो क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है, छोटा सा सेट। और उन्होंने कहा कि है, तो बिल्कुल सही लिख सकते कि हाँ बिल्कुल है। हाँ, लेकिन ये चीजों का ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 2 3 और 5 जो है ना, ये 1 2 5 और 6 जो है ना, ये इसका अवयव है। भैया अवयव समुच इसका अवयव नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। हाँ, अलग अलग करके अगर बात करते तब ये हो जाता, नहीं तो नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि ये जो 1 2 5 और 6 लिखा हुआ है, ये सबसेट है इसका, बिल्कुल सही है। 2 और 6 के बारे में बात करें, 2 और 6, हाँ उसी से टूट के बना हुआ है, और वो ऊपर से सेट बन चुका है। और सेट जो बना हुआ है, और छोटा सा, हम तो छेद बोल रहे थे हम कहेंगे वो छेद होगा, है ना, वो छेद नहीं, सेट होगा। तो ये जो 5 और 6 देख रहे, 2 और 6 देख रहे हैं, इसी से टूट के बना हुआ, और ऊपर से क्या बना हुआ? सेट बना हुआ। तो सेट बना हुआ है तो छोटा सा सेट, ये तो सब सेट कहलाता है। बिल्कुल सही। नीचे वाला बतलाइए, क्या 1 2 5 को देखिए, 1 1 2 5, क्या ये सेट बन चुका है? तो क्या इसका सबसेट नहीं है? है ना, ये वाला हम देख रहे थे, हाँ ये है ना। अब इसका देखिए 1 2 5 अभी तुरंत समझाए थे अलग अलग रहता तो समझ में आता, ये नहीं होगा। हमने क्या बोला कि 1 अगर रहता अलग, 2 अलग रहता, एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वह सेट बन चुका है। तो अवयव अब कहाँ रहा? तो वो नहीं हो सकता, तो वो गलत हो जाएगा। अब इधर देखिए 1 2 3, भैया 3 कैसे आ गया? 3 तो अलग होना ही नहीं चाहता था, वो भी बोल रहा है कि सबसेट है, तो कहाँ से होगा? क्या 1 2 3 और 5, हाँ ये हो सकता, 1 2 1 2। अब ये टोटल को एक मानिए, मान लीजिए एक्स है टोटल, ऐसे समझ लीजिए टोटल एक्स है। तो क्या ये जो 1 2 3 एक्स है, ये क्या सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। क्या 1 3 4, भैया इसका ब्रैकेट कहाँ गया? नहीं होगा ना, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा कि खेला क्या चल रहा है ना। तो ये चीजें को अब ध्यान में रखें। और दूसरी बात, एक बात और है हमारे पास, ये एक्स को मिटाते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि सभी नोट हम कार्य करके आपको लिख देते हैं कि सभी, है ना, रिक्त समुच, इम्पटी सेट, है ना, सभी रिक्त समुच, सभी रिक्त समुच, है ना, रिक्त समुच, ऐसे सभी नहीं, रिक्त समुच, सभी समुच का उपसमुच होता है। सभी समुच का उपसमुच होता है, याद रखना। कहिएगा कैसे सर? मतलब फाइ जो है ना, सबसेट होगा ए का। फाइ इज द सबसेट ऑफ, है ना, ऑल सेट, है ना, ऑल सेट्स, है ना, ऑल मतलब सभी सेट्स का और उपसमुच होता है, दुनिया में जितने भी सेट होगा। अब रिक्त सेट एक प्रकार से भिंगमंगा है, तो पूरे दुनिया के लिए भिंगमंगा है। हवा है तो सभी के लिए हवा है, गर्मी है तो सभी के लिए गर्मी है। तो उसी के लिए हम लोग बोला कि फाइ जो है ना, खाली इसके पास कुछ है नहीं, बेचारा अनाथ है ना, भिंगमंगा है। तो जब भिंगमंगा है तो सभी के लिए भिंगमंगा है। तो फाइ जो है ना, वह क्या है कि सबसेट होता है, दुनिया के जितने भी सेट होगा सभी के लिए उपसमुच होगा, है ना, सभी का सबसेट होगा, है ना। बात समझ गए? अब दूसरी बात समझिए, 1 नंबर दे दीजिए। दूसरा नंबर में देखिए कि सभी समुच,
सभी समुच अपने ही समुच का, अपने ही समुच का, समुच का उपसमुच होता है। अपने ही समुच का उपसमुच होता है। मतलब ये अगर लिख दिए कि 1 2 3 लिख दिए, तो फिर ये जो है ना सबसेट होगा एक, भैया अपना ही सेट, उसी वही कहा था हम ही ए है और हम ही बी है, ऐसा समझ लीजिए ना। ये ऐसा दिया हुआ, फिर एक ठो ए और ऐसा ही दिया हुआ है, तो ये क्या होगा कि सभी सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है ना। सभी समुच अपने ही समुच का उपसमुच होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये बातें थी किसका, एलिमेंट्स। अभी अब ये चीजों का आप आराम से वीडियो को पॉज करके ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि इसका अभी आगे आप बहुत जरूरत पड़ने वाला है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए और अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और भी एग्जाम्पल लेकर, हम 6 तक बताए तो 7 8 लेकर के 2 एलिमेंट को घेरिए। जैसे हमने एक एलिमेंट हम आपको जैसे कि एक सेट ए लेके दिखा देते, जैसे 1 है 2 है ना, 3 है ना, 4 है 5 है ना, 6 है, और फिर उसके बाद 7 है 8 है ना, और 9 है। अब इसमें आप लोग अपने से, ये आपके लिए हम छोड़ दिए हैं लिख करके, DYS। अगर आपको सीखना है तब, निफिक्रा सबके लिए कोई बात नहीं है, निफिक्रा के लिए हमारा वीडियो नहीं है, उसको खाली टाइम पास करना है। बहुत विद्यार्थी क्या करता है कि डायरेक्ट गया कि एक्सरसाइज को बनाना है ना, इंट्रो वीडियो को हमको देखना ही नहीं है, डायरेक्ट गया एक्सरसाइज में देख लिया, एक्सरसाइज का वीडियो बना लिया, हाँ बना लिए। निफिक्रा के लिए हमारा वीडियो नहीं है, जिसको समझना है उसके लिए मेहनत करना है, और मेहनत करने के लिए हमने दे दिया है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको समझ में अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर कीजिए कि सर हम लोगों को समझ में आया, और हम लोग बनाए भी अपने से। इसी 2 8 9 10 कंडीशन बनाइए, हमने तो 12 कंडीशन बना के दिखा दिए, आप 15 बनाइए, क्योंकि आपको सीखना है, आपको बढ़ना है, और आपको सीखना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो को पॉज कीजिए और ये वाला आप लोग बनाइएगा घर में, हमने लिख दिया है, और आप लोग कोशिश कीजिएगा और फिर हमको कमेंट्स कीजिएगा। इससे बड़ा भी हम समझाने के लिए एबिलिटी है और हम आपको समझाएंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, है ना। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। वास्तविक संख्याओं के समुच के उपसमुच, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या, अब हम लोग जानते हैं कि मैथ में जितने भी संख्या है टोटल वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या से ही हम लोगों का टोटल संख्या भी हम लोग जुड़ा हुआ है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से टूट टूट करके सारे संख्या बनते हैं, छोटा होता है। तो वास्तविक संख्या के कहा कि कौन कौन से संख्या है जो उनके उपसमुच होंगे, मतलब कौन कौन सा संख्या, तो भैया वो तो सभी होंगे, है ना। तो फिर भी लेकिन हम आपको और समझा देते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच को हमने आर के द्वारा सूचित कर दिया, और 1 नंबर में लेते हैं प्राकृतिक संख्या के समुच, है ना। प्राकृतिक संख्या के समुच को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, एन के द्वारा करते हैं ना। और एन में कौन कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डॉट डॉट। और वास्तविक संख्या में तो भैया बातें छोड़ दीजिए, वो तो समुद्र, दुनिया का जितना भी है वो समुद्र है ना। और ये 1 2 3, तो इसमें तो क्या है, आप जानते हैं ना कि 9th क्लास में आप पढ़े थे कि 2 संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स और परिमेय संख्या आप निकाल सकते थे। और इतना ही नहीं, 0.1 और 0.2 के बीच में भी अनलिमिटेड, अनंत, इनके बीच में अनंत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनके बीच की मैं बात कर रहा हूं। अब सोच लीजिए, है ना, जिस पर हम लोग वहां पर देखते हैं 9th क्लास में, आप लोग जो टीचर आप लोगों को पढ़ाए होंगे, हम लोगों को भी पढ़ाए थे, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पढ़ाए थे। इनके बीच में आपको निकालने के लिए कहता था और हम लोग ऐसे लेंस लगा लगा के देखते थे, है ना। तो ये चीजें होती थी। तो आप यहाँ एक बात बतलाइए कि क्या कि एन जो है कि आर का उपसमुच नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं कि एन जो है ना वो आर का क्या है, उपसमुच है। और वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि वास्तविक संख्या को आर बराबर हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसको कहते हैं, है ना, रेशनल नंबर, है ना, रेशनल प्लस इरेशनल। अच्छा, प्लस का मतलब होता है कि समूह, है ना, इरेशनल, इरेशनल नंबर जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ
अपरिमेय संख्या, और इसको टी से सूचित करते हैं और इसको क्यू से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या को क्यू से और अपरिमेय हम लिख देते हैं दूसरा नंबर में कि परिमेय संख्या जिसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, है ना, परिमेय संख्या जिसको p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर p एंड q आर इंटेजर्स, जहां और p और q क्या है, इंटेजर्स है, पूर्णांक है, और q जो है ना शुड नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तो परिमेय संख्या को हम लोग q से सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? बड़ी q के द्वारा। और अपरिमेय संख्या को, है ना, अपरिमेय संख्या को और इसको हम लोग सूचित करते हैं किसके द्वारा? t के द्वारा। आप एक बात बतलाइए कि आप ही बताइए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने के बाद हम लोग शॉर्ट कोट में लिखते हैं कि r बराबर जो है ना वो, अच्छा एक बात बतलाइए, क्या q उपसमुच नहीं होगा r का? बिल्कुल होगा, नहीं होगा क्या? और t जो है ना, क्या ये t उपसमुच नहीं होगा r का? भैया परिमेय और अपरिमेय इसी को दो टुकड़ा मिलकर एक गो टुकड़ा बना है, तो दोनों अलग अलग कर देंगे तो दोनों उपसमुच होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो ये चीजें आएगी। अब ध्यान से देखिए, क्या हम लोग r बराबर अगर लिख दे कि r बराबर q प्लस टी, अगर आपसे कहेगा कि अगर r में से q घटा देंगे तो कौन बचेगा? t बचेगा कि नहीं बचेगा? ध्यान से देखिए, अगर अरे भैया परिमेय और अपरिमेय मिला करके रियल नंबर बना, अगर उनमें से परिमेय संख्या घटा देंगे तो अपरिमेय, या q इक्वल टू r माइनस टी लिख सकते कि नहीं लिख सकते? चेक करो, लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब अगला पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट, क्या पूर्णांक के बारे में बहुत सारा संख्या उतना लिख पाएंगे हम, एक दो लिखाते। इंटेजर के बारे में बात करते हैं, इंटेजर्स के बारे में बात करते हैं। और इंटेजर को आप जानते हैं कि हम लोग जेड के द्वारा सूचित करते हैं, है ना। इंटेजर्स को किसके द्वारा सूचित करते हैं? जेड के द्वारा। और ये जेड दो भागों में टूटता है, एक पॉजिटिव इंटेजर और एक नेगेटिव इंटेजर, है ना। दो इंटेजर्स हमारे पास होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं दो। अब एक बात बतलाइए कि ये जेड जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक, -4 -3, इधर डॉट डॉट कर लीजिए आप, डॉट डॉट डॉट, है ना, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट करके इस तरह से नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए, और नेचुरल नंबर ये है। और आप जान रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक को, है धनात्मक पॉजिटिव इंटेजर को ही ये जो जेड प्लस है और यहाँ से यहाँ तक जो है ना जेड माइनस है आपका नेगेटिव पूर्णांक है, और ये धनात्मक पूर्णांक है, और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये धनात्मक पूर्णांक है। और ये धनात्मक पूर्णांक, यही धनात्मक पूर्णांक जो है ना, ये जो जेड प्लस अभी आप लिखे हुए हैं, यही तो भैया नेचुरल नंबर है। चेक करो, है ना, यही आपका क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कंफ्यूज कर जाते हैं आप लोग, यही तो हमारा प्राकृतिक संख्या है। रुको रुको, क्या जब ये जेड प्लस प्राकृतिक संख्या है तो पूरे जेड जो होगा, ये पूरे जेड जो होगा, यही पूरे जेड से ही ना टूट करके एक छोटा सा टुकड़ा कौन आया? नेचुरल नंबर। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि n जो है ना नेचुरल नंबर वह उप समुच होगा जेड का? मिलाओ ध्यान से, चेक करो, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? नहीं समझे? अरे भैया ये पूरा जेड है ना, ये पूरा जेड है ना, जेड में जो प्लस वाला पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसी को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ध्यान से देखो, क्या ये 0 से लेकर के, आप जानते हैं ना कि पूर्ण संख्या का नाम भी आप सुने होंगे, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं, W से सूचित करते हैं। क्या ये W 0 से 1 2 3 और 4 इस तरह से है कि नहीं है? चेक करो, 0 से जो गिनती करते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर वह पूर्ण संख्या बन गया तो पूर्ण संख्या क्या बना? इसी से टूट के बना ना। तो क्या ये होल नंबर भी, पूर्ण संख्या भी जेड का उपसमुच होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये W जो है ना, क्या ये W जेड का उपसमुच होगा कि नहीं होगा? अब ये बात नहीं पूछिएगा कि जेड आर का उपसमुच होगा, भैया वो तो समुद्र है, उसका इसका जितना भी संख्या आप इधर लिखेंगे ना, सभी जो है ना इन्हीं का आर का उपसमुच होगा। इसमें सोचने की आप एक मिनट रुको। अब ये बात भी बोल सकते कि सर
हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट हुआ है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, तो क्या है प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है क्या पूर्ण संख्या का उपसमुच है? उनके लिए बिल्कुल है, बिल्कुल सही पकड़े आप, क्योंकि इसमें 1 2 3 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 0 हुआ, तो इनका भी 1 2 3 से ही टूट करके ये बना हुआ है। तो आराम से एक बात कहा जा सकता है, आराम से एक बात कहा जा सकता है कि नेचुरल नंबर जो है ना वह उपसमुच है होल नंबर का भी। नेचुरल नंबर जो है ना, ये होल नंबर सभी का सूचित करते हैं, सब नहीं सोचे ये W फॉर होल नंबर, N फॉर नेचुरल नंबर। आप ही बताइए होगा कि नहीं होगा? वीडियो को बात यहाँ बहुत महीन बातें हैं, वीडियो को 1 बार 2 बार रिप्लाई कर करके देखिएगा तो फिर बातें समझ में आएगी। एक बार फिर से बातों को रिकॉल कर देते हैं कि प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या जो है ना, दुनिया के सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है, उसको हम लोग आर से, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, तो भैया इसी का टुकड़ा, ये दुनिया में जितनी भी संख्या आप लिखेंगे इधर सभी इसी का टुकड़ा होगा, मतलब आर का ही उपसमुच होगा, जितना भी बात कर लेंगे आप सभी के बारे में। तो आर नेचुरल नंबर का भी उपसमुच हमने लिख दिया, परिमेय संख्या का भी उपसमुच होगा, अपरिमेय संख्या का भी उपसमुच होगा, भैया सब उसी टूट के बन रहा है ना। आप एक बात और कहिए कि सर क्या परिमेय संख्या का ही उपसमुच होगा नेचुरल नंबर? चेक कीजिए, पहले इधर आते हैं तो फिर बात। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के ही मिला करके हम लोग क्या बोले, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक प्लस का मतलब वह मिलाया है, को ही कौन सा संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या अगर अलग हो जाए और परिमेय संख्या अलग हो जाए तो इसका वास्तविक संख्या उपसमुच होगा कि नहीं होगा? पहले 2 ही मिलकर 1 था, अब अकेले था। तो अगर हम लोग परिमेय और अपरिमेय मिला करके 1 है, अगर उनमें से परिमेय संख्या घटा देंगे तो अपरिमेय बचेगा, अगर अपरिमेय घटा देंगे तो परिमेय बचेगा। ये चीज इधर आइए, पूर्णांक के बारे में बात की हम लोग, पूर्णांक के बारे में बात किए। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक, तो 0 भी आता है उसमें, है ना। एक 0 भी हम लोग ले लेते हैं पेयर में, कि 0 जो भी है ना ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक जेड जो होगा वो आर का तो उपसमुच होगा, उसी का टुकड़ा है। अब ध्यान से समझिए। अब अगला बात देखिए, ये प्लस वाला का अगर बात करें, इतना दूर के बारे में बात करें, यही वाला बात के बारे में बात करें, 1 2 3 4 को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अगर इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं तो 1 2 3 4 तो नेचुरल नंबर है, तो क्या धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या धनात्मक पूर्णांक को ही क्या बोलिए ना प्राकृतिक संख्या कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं, 100% कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमने क्या कहा कि प्राकृतिक संख्या ही धनात्मक पूर्णांक है, और ये नेचुरल नंबर जो होगा, ये जो नेचुरल नंबर होगा वो जेड का ही, पूरे जेड का, अगर पूरे जेड का बोले उसी का टुकड़ा ये है। तो क्या नेचुरल नंबर ये टुकड़ा नहीं है जेड का? बिल्कुल है, तो ये इसका उपसमुच होगा। तो कहिएगा क्या नेचुरल नंबर और धनात्मक प्लस पूर्णांक वाला भी उपसमुच होगा? तो हमने पहले भी बोला था कि सभी समुच अपने ही समुच का उपसमुच होता है, बिल्कुल होगा। अब होल नंबर के बारे में बात करें तो होल नंबर कहाँ से लेते हैं? 0 से लेते हैं। और 0 से जब लेते हैं तो 0 से लेते हैं तो 0 से लेकर के 1 2 3 5 4 को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या पूर्ण संख्या जेड का उपसमुच नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जब इसका उपसमुच हो गया, होल नंबर जेड का उपसमुच हो गया, तो होल नंबर तो रियल नंबर का पहले से उपसमुच है ना। तो कहिएगा कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का उपसमुच? भैया ये 0 से है, ये 1 से है, इससे इसकी तुलना पर ये कम ही है, तो कहने का मतलब ये भी इसका क्या है? उपसमुच होगा। बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट हम कंडीशन बना सकते हैं। हमने एक पालिश लगाने का काम किया, जिसके चलते आपको, हाँ, लेकिन संख्या की जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर नहीं है तो फिर आपत्ति है, तब तो कुछ और समझिएगा, है ना। संख्या की जानकारी 1 2 3 क्लास में मिल जाता है। तो ये चीजें थी। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, एक बार 2 बार वीडियो को रिकॉल करके समझना। अगला टॉपिक है हमारे पास अंतराल आर के उपसमुच के रूप में, है ना, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इसको हमको दिखाना है कि इसको हम लोग अंतराल के रूप में
कैसे दिखा सकते हैं, किसी अंतराल को उपसमुच के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, ये चीजों को हम लोगों को ध्यान में देखना है। तो हमने क्या किया है कि माने हैं दो संख्या, वास्तविक संख्या के ही बारे में बात कर रहा है। आर मतलब वास्तविक संख्या है ना। माना कि ए और बी वास्तविक संख्या है ना, और वे वास्तविक संख्या ऐसा है कि ए हमेशा छोटा रहेगा किससे, बी से। तो हमने यहाँ पर उसी बातों को फिर एक सिंबल में लिखे हैं, बातें दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। ये पूरा हिंदी में लिखिए या तो ये बात लिखिए, दोनों बातें एक ही है कि ए और बी वास्तविक संख्या है, ए और बी वास्तविक संख्या का बेटा है और ए बी से छोटा। या तो आप भाषा में लिख दीजिए या ये वाला बात लिखिए। तब उनके लिए उन्होंने 4 कंडीशंस बताए हैं, 4 कंडीशंस इसके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो एक एक करके कंडीशन हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला कंडीशन इससे क्या बन सकता है, पहला कंडीशन क्या क्या बन सकता है तो उसको समझिए। हमने 4 कंडीशन इससे तय करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि वो 4 कंडीशन कौन कौन सा है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई एक संख्या x ले लिए, इसको सबसेट के रूप में लिखते हैं। हमने कहा क्या कि ये जो होगा x, और ये x क्या है, x एक ऐसा चीज होगा जिसमें x जो होगा वह a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ये कंडीशन बना दी। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग a, b लिखेंगे। अभी बाद में बात करते, पहले लिख के दिखाते हैं उसके बाद। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है हम लोगों का, ये दूसरा कंडीशन कहता है, इसी का दूसरा कंडीशन कि इसके लिए हम लोग और एक कंडीशन में लिख सकते हैं, या सच दैट ए है ना लेस देन x और लेस देन, या इक्वल लगा देते हैं, और लेस देन b के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a और कोमा b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी का तीसरा कंडीशन हम लोगों के लिए क्या कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है कि इसको हम लोग x सच दैट है ना a लेस देन x और लेस इक्वल b भी लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे रूप में, इसी चीज को दूसरे रूप में हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं a, b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर हम लोग बात करेंगे, अभी एक एक करके बातों को समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ये चौथा कंडीशन हम लोगों के लिए है, कहा कि इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं x सच दैट a लेस इक्वल x है ना, और लेस इक्वल b के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं a, ये 4 कंडीशंस हमारे पास बनेंगे। और 4 कंडीशंस में देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल है ना। इसको हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल दूसरे रूप में, या है ना खुला अंतराल बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं, इंग्लिश में ओपन इंटरवल बोलते हैं, ये बोल सकते हैं। इसको हम लोग बंद और खुला अंतराल, और इसको खुला और बंद अंतराल, इसको हम लोग बोलते हैं समवृत्त अंतराल, शायद समवृत्त, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं समवृत्त अंतराल। इधर नीचे लिख देते समवृत्त अंतराल। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल बोलते हैं, या इसी को दूसरे रूप में बंद अंतराल बोलते हैं, या बंद अंतराल। बंद अंतराल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं खुला और बंद, ये बंद और खुला अंतराल है ना, बंद और खुला अंतराल। ये अपना पर्सनली हम दिमाग लगा रहे हैं, है ना, समझने के लिए लिखे। और इसको हम लोग बोलते हैं खुला और बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, ओपन क्लोज इंटरवल, और इसको क्लोज ओपन इंटरवल हम लोग इसको जानते हैं। ये लिखने का इसका तरीका है कि इसका जो है ना ए और बी के बीच में इन्फिनाइट संख्या हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने बांध दिया, बांध, ये उपसमुच क्यों बोला, ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा क्या कि ए और बी से हमेशा छोटा रहेगा, बी से हमेशा छोटा रहेगा। जैसे एक उदाहरण समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ए और बी कोई रियल नंबर है, तो इनके बीच में उन्होंने क्या कहा, अगर मान लीजिए ये 4 ले लिए और ये 7 ले लिए,
इनका इनका कहने का मतलब होता है कि ए और बी को छोड़ करके, खुला अंतराल का मतलब होता है कि ए और बी को छोड़ करके जो बीच वाला संख्या होता है, बीच में कौन कौन आ सकता है। और उन्होंने कि इसी भाषा को कैसा लिखा, ध्यान से देखिए, इसी भाषा को लिखा कि 4 लेस इक्वल एक्स और लेस देन 4 लिखा, 7 लिखा। और इसका कहने का मतलब है कि x का मान जो होगा है, ये x को देखना है, x को पकड़ना, x का जो मान होगा वह 4 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा। 4 से बड़ा कौन होगा, 5, और 7 से छोटा कौन होगा, 6। अब देखिए ना, ये हो गया कितना, 5 और 6। तो क्या, अब एक बात देखिए, कोई सेट है, पूरा सेट है कोई ए बी का सेट होने का मतलब ए से लेकर के बी तक का सेट है। तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और उनमें से आप कौन सा अवयव लिए हुए हैं, सिर्फ 6-7 के बारे में बात कर रहे हैं। जिसका कहने का मतलब है कि ये टोटल समुच्चय का एक समुच्चय है कि नहीं है, चेक करो, टोटल समुच्चय का उपसमुच्चय है कि नहीं है, मिला है ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि अंतराल आर के, है ना, उपसमुच्चय के रूप में अंतराल जो हम लोग लिखेंगे उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर और ध्यान से देखो कि इसको उन्होंने ग्राफ में भी समझाया। किसके रूप में समझाया, ग्राफ के रूप में समझाया। कैसे समझाया, ध्यान से देखिए, है ना, ये यहाँ पर ए लिख दिया ऐसे और ऐसे, ये इसका ए है और ये इसका बी है, ठीक है। और ये खुला अंतराल को हमेशा याद रखिएगा, ए और बी को छोड़ करके, मतलब खुला अंतराल का जब भी वैल्यू रहेगा पोस्ट में, जब भी हम लोग आगे बैठाएंगे कि 2 और 5 ले लिया, तो 2 और 5 के बीच में ए और बी को छोड़ करके कोई भी एक नंबर आप ले सकते हैं, 2 और 5, लेकिन इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो हम लोग 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, समझे, और 2.2 भी ले, सॉरी हाँ 2.2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, 2.1 भी ले, लेकिन 2.5 को नहीं ले सकते। इसके अंदर वाला ही संख्या को उठा के लेंगे तो उसको खुला अंतराल बोलते हैं। इसको ग्राफ के रूप में हम लोग दिखाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो आपको विधि लिखा हुआ है, इस विधि को हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। इसको बोलते हैं कहाँ लिखेंगे, जगह तो है नहीं, है ना, यहाँ लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। एक जगह लिख देंगे तो बाद में आप लोग समझ जाएगा, यहाँ पर भी समुच्चय निर्माण, वहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं, निर्माण विधि बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग रोस्टर विधि बोलते हैं। कौन सा विधि बोलते हैं, रोस्टर विधि बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात, ये रोस्टर विधि। फिर ये समुच्चय निर्माण में, ये रोस्टर में, ये समुच्चय निर्माण में, ये रोस्टर में, ये समुच्चय निर्माण में और ये रोस्टर में। तो आपको क्या कहेगा, ये दिया हुआ रहेगा तो रोस्टर में लिखने के लिए कहेगा, और रोस्टर में दिया हुआ रहेगा तो ये लिखने के लिए कहेगा। अब एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि अगर मान लीजिए क्या कि अगर मान लीजिए क्या कि 1 रहता और 7 रहता, तो अभी ये ग्राफ के रूप में, अब इसको क्या कहेगा, इसको अगर आपको कहेगा कि समुच्चय निर्माण में लिखिए, तो समुच्चय निर्माण आप क्या लिखेंगे, इस चीज को क्या लिखेंगे, एक्स सच डेट, ऐसे लिखिए, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं कि हमने क्या कहा कि एक्स सच डेट 1 से लेकर के एक्स तक, और यहाँ से लेकर के कितना तक, 7 तक। तो ये समुच्चय निर्माण विधि में आ गया। अगर इसको रोस्टर विधि में लिखने के लिए कहता तो 1,7 लिख देते, तो ये रोस्टर विधि में आ जाता। और कभी कहेगा कि नंबर लाइन में दिखाइए, संख्या रेखा में दिखाइए, तो अब ऐसे करके अगर आप खींच देंगे इसका तो बात खत्म हो जाएगी। दूसरा देखिए, हम लकीर खींच देते ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। हमने सभी के सामने लकीर खींच दिए। अब ध्यान से देखिए, अब इसका कह रहा है कि ग्राफ खींचने के लिए या संख्या रेखा में दिखाने के लिए, तो हम लोग इसको भी संख्या रेखा में दिखा देते हैं। और इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ, हमने पहले भी एक चीज समझाए थे, इसका कहने का मतलब ये बात हुआ कि ए से बड़ा और ए के बराबर। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ले लिए कितना, 2 ले लिए और यहाँ 9 ले लिए, तो अब ये क्या कह रहा है, अब जो इधर से हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे घेर देंगे, पूरा बिंदा लगा देंगे। कहा कि 2 को भी लेना है, ये बिंदा कह रहा है कि यहाँ से लेना है ना, और उधर जाना भी नहीं है क्योंकि उधर गड्ढा है, उधर खुला चीज है, उधर नहीं जाना, उधर हमारा नहीं, इधर हमारा। ये कहा कि 2 से लेकर के ये जो टिक्का लगा हुआ है, इसका करने मतलब जहां टिक्का लगा हुआ है, देखते हैं बड़ी कोष्ट दे दी है, इधर से पूरी तरह से क्लोज है, उधर खुला हुआ है, इधर आप 1 इंच नहीं जा सकते क्योंकि ये बंद कर दिया। कहा कि 2 से लेकर के उधर जहां तक जाइएगा कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है क्या, इसको अगर हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण में तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट 2 और लेस इक्वल एक्स लेस देन कितना, 9।
इसका कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि 2 से लेकर के कहां तक, 2 से लेकर के 8 तक, 2 से लेकर के 9 तक, लेकिन इधर खुला अंतराल होगा, इधर बंद होगा। मतलब ये कहता है कि 2 से लेकर के 2 भी ले सकते हैं, ये कहता है 2 ले सकते हैं, लेकिन 9 के अंदर ही रहना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उससे 9 नहीं जा सकते, 9 के अंदर। ये कहता है 2 भी लीजिए और 9 के अंदर में रहिए। ये बात कह रहा है कि 2 के बराबर या उससे बड़ा और 9 से छोटा, ये बात करना चाहिए। ये चीजें हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि खुला और बंद अंतराल है ना, खुला और बंद अंतराल है। इधर से इस बार बंद कर दिया, इधर से खुला छोड़ दिया। अब ये चीजें हमेशा रखना है कि ए की तुलना पर बी हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इधर हमने क्या कह दिया कि 7, और इधर कितना कह दिया कि -2, इधर से कह दिया -2। अब इसको हम लोग समुच्च निर्माण में लिखेंगे तो x सच दैट -2 से लेकर के x और लेस देन 7 तक, ये कहना चाह रहा है। ये हो गया किस रूप में, समुच्च निर्माण रूप में। और इसको रोस्टर रूप में हम लोग लिखेंगे तो कभी एग्जाम बुक में यही कहेगा। तो -2 से लेकर के छोटी कोष्ठी दे दीजिए और 7 तक, ये कहना चाह रहा है कि -2 से तो बढ़ा लीजिए लेकिन 7 के बराबर लीजिए। -2 से बड़ा, -2 से बड़ा -1 माइनस कितना, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक जाइए, या तो 7 से छोटा या 7 तक जाइए। ये उसका ग्राफ। अब बंद अंतराल में क्या किया कि दोनों तरफ से बंद कर दिया। कहा उधर से भी हमारा जमीन खत्म हो गया, इधर से भी खत्म हो गया, यहीं तक हम रहेंगे। ये भी कहा कि हम यहीं तक रहेंगे। अगर ये -2 है और इधर अगर मान लीजिए 8 है, तो इसको समुच्च निर्माण में लिखेंगे तो x सच दैट -2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 7 है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दिए, इसको फिर ऐसे लिख दिए और इसको ऐसे लिखे और इसको ऐसे लिखे। तो ध्यान से आपको समझना है कि ये बातें जो है ना, ये बातों को हम लोग कैसे कर लेते हैं और कैसे बनाते हैं, हमने अभी समझा दिया इस बातों को। अब ध्यान से देखिएगा और इसको बनाइएगा। एक एग्जाम्पल करते फिर आगे बात करते हैं। कभी क्या कहेगा, रोस्टर में रहेगा तो समुच्च निर्माण में, और समुच्च निर्माण में रहेगा तो रोस्टर में लिखने के लिए कहेगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग फटाक से तेजी में, फिर आगे बात करते हैं। ये एग्जाम्पल हमने करके रखे हैं। एग्जाम्पल 1 हमने करके और 2 कहा कि निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अभी ये किस रूप में लिखा हुआ, समुच्च निर्माण में लिखा हुआ। तो समुच्च निर्माण में लिखा हुआ तो अंतराल के रूप में आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, -4 यहाँ देखिए इक्वल लगा हुआ, इसके लिए बड़ी कोष्ठ देना है ना, ये चीजें लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए कि इधर देखिए -12 है ना, और इधर भी बड़ी कोष्ठ नहीं है, तो मतलब बंद अंतराल नहीं है, खुला अंतराल नहीं है दोनों। और -10 आप कहेगा सर आप तो बोले थे इसकी तुलना पर ये बड़ा होना चाहिए, है ना। -12 से -10 बड़ा है। माइनस में जो जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना ही छोटा रहेगा, और जितना छोटा रहेगा उतनी बड़ा रहेगा। तो अब अगला देखिए, इनमें से क्या, इसको देख लीजिए आप क्या लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो बिग ब्रैकेट देना है, बड़ा ब्रैकेट देना है। और वे कहाँ तक है, 0 से लेकर के कितना तक, 7 तक। अब यहाँ देखिए नीचे में, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, तो दोनों पर बिग ब्रैकेट लगाना है। तो 3 और 4। अब देखिए कहीं ऐसा है जो A ग्रेटर देन B है कि नहीं, मिला लीजिए। अब इसको कहा कि इस रूप में लिखिए। कहिएगा सर x सच दैट x और r आप तो डायरेक्ट इसे लिखे थे इसी चीज को। यही चीज को अगर आप लिखना चाहें तो अभी आप तुरंत लिखे थे कि x सच दैट -3। भैया लिखो ना, क्या दिक्कत है। ये नहीं भी लिखेंगे ना तो यहाँ ये हटा करके यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रियल नंबर है, तो इसी चीज को वो दिखाना चाह रहा है ना। तो ये आपका मन है, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो कोई मन नहीं है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ऐसे आपको लिखने में मन लिखिए, या नहीं तो ये सब हटा दीजिए, डायरेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए दोनों छोटी कोष्ठ है अपने, अब दोनों छोटी कोष्ठ के लिए यहाँ देखिए ये वाला पार्ट है, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं क्या, -3 लेस देन x और लेस देन कितना तक, 0 तक। ये 1 नंबर का हो गया, है ना। दूसरा नंबर का आप क्या लिख सकते हैं, बतलाइए जल्दी से, क्या लिख सकते हैं। यहाँ बिग ब्रैकेट है तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर देख लीजिए 6 लेस इक्वल x और लेस देन 12। मिलाइए है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ बिग ब्रैकेट है तो यहाँ पर भी लगेगा इक्वल। तीसरा नंबर पर आइए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और यहाँ देखिए छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ के लिए हम लोग सिर्फ लेस लगाते हैं, और x और बिग ब्रैकेट के लिए
इक्वल लगाते हैं, तो ये वाला भी पार्ट आपका हो गया। और फोर्थ नंबर में देख लीजिए, लास्ट नंबर है, तो इन्होंने क्या कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, लिख सकते हैं ऐसा। और ये कहां से कहां तक, -23 से लेकर के x और लेस देन 5 तक। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो कभी इसको ये रूप में लिखने के लिए कहेगा, कभी इसको ये रूप में लिखने के लिए कहेगा, है ना। तो आराम से आप देख के बना सकते हो, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक आता है पावर सेट, है ना, पावर सेट आता है। और पावर सेट को आप जानेंगे पहले, तब आप बढ़िया से समझ पाएंगे। जब आप ये चीजें हमने अपने आधार पर, हम पहले ये चीज हमेशा क्लास में बताते हैं, तब पावर सेट पर लेकर आएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि किसी समुच के अवयव से उपसमुच हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए, है ना, और इस पर हमने एक एलिमेंट सिर्फ रखा, एक एलिमेंट ए रखा। अब इसका क्या कहेगा कि इसका आप उपसमुच बनाइए, है ना, उपसमुच बनाइए, सबसेट बना के दिखा दीजिए। सबसेट किसका, इसका अवयव का, है ना। और जब सबसेट बनाएंगे हम लोग, सबसेट्स बनाएंगे इसका हम लोग हमेशा, हमने क्या बोला था कि फाइ जो होते हैं सभी सेट के सबसेट्स होते हैं, है ना। वो जो रिक्त समुच होते हैं सभी समुच के उपसमुच होते हैं। उसके बाद वन है तो वन हम लोग लिख देंगे, तो ये इसका उपसमुच हो गया, अवयव के उपसमुच हो गए। और भी एक उदाहरण लेते हैं, ये उदाहरण नंबर 1 हो गया। दूसरा लेते हैं, एक कोई सेट ले लिए, हमने कहा कि 1 2 ले लिए इस तरह से। अब इसका हमको बनाना है सबसेट्स, है ना, सबसेट्स बनाना। तो सबसेट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या बोले, फाइ तो सभी का आता है। फिर देखिए 1 का बनाना है ना, फिर किसका बनाना है, 2 का, सभी का अलग अलग अवयव का। पहले 1 का, फिर 2 का। और हमने क्या कहा, प्रत्येक अवयव को, किसी समुच के अवयव को सबसेट होने के लिए, उपसमुच होने के लिए पहले समुच होना पड़ेगा। सभी को समुच बना दिए। अब क्या बोले, सभी सेट अपने ही सेट के सबसेट्स होते हैं, तो 1 और 2। मेरी बात समझ रहे हैं। अब आगे एक और देखिए, तीसरा सेट में देखिए, तीसरा में देखिए, एक, या इसको हम लोग बी मान लेते हैं, है ना, और इसको सी मान लेते हैं। सी में 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, है ना। अब इसका हमको सबसेट्स लिखना है ना। सबसेट्स मतलब हिंदी में उपसमुच बोलते हैं, है ना। तो पहले कौन आएगा, फाइ आएगा, फाइ सभी के साथ आएगा। और फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 2 आएगा, फिर कौन आएगा, 3 आएगा। कितने सबसेट्स बना सकते हैं, मतलब इनका प्रयोग करके कितने उपसमुच हम लोग बना सकते हैं। एक तो 5 बना सकते हैं, एक 1 का बना सकते हैं, एक 2 का बना सकते हैं, एक 3 का बना सकते हैं। अब फिर देखिए 1 पर हाथ रखिए, 1 2 का भी तो बना सकते हैं। 1 और 2 को भी अगर अलग कर लेंगे तो क्या 1 2 सी का उपसमुच नहीं होगा? क्या 1 उपसमुच, 5 तो सभी का, क्या 2 को अलग कर लेंगे तो उपसमुच नहीं होगा? अरे भैया अभी तुरंत समझाए थे ना कि 1 2 और 3 होगा, तो 1 उपसमुच नहीं होगा एक, लेकिन इसको सबसेट बना देंगे तो अब ये सही हो जाएगा। बताए थे यही चीज, तो यही चीजें यहाँ पर भी चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, 1 2 बना सकते तो 1 3 तो का भी तो हो सकता है, 1 और 3 का भी तो हो सकता है, तो 1 2 3 का भी तो हो सकता है, 1 2 3 का भी तो, अगर सभी सेट अपने ही सेट का सबसेट होते हैं, होगा कि नहीं होगा, चेक कीजिए। अरे एक और रह गया, एक और रह गया, ये 1 2 ले लिए, 1 3 ले लिए, तो 2 3 भी तो ले सकते हैं, 2 3 का भी तो बना सकते हैं। अब बन गया 1 2 3। अब ऐसा नहीं कहिएगा सर 2 3 का तो 3 2 समुच में हम लोग 1 2 लिखे या 2 3 लिखे, उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं की बातें हैं। तो ये इसका टोटल क्या हो गया, उपसमुच हम लोग टोटल बना सकते हैं। तो उन्होंने एक बात नोट में कहा, कितने बड़े अगर बना के दिखा या डायरेक्ट कोई बात करे तो ध्यान से देखिए, कहा है कि यदि किसी समुच में, किसी समुच में m अवयव हो, m अवयव हो, तो उससे बनने वाले कुल उपसमुचों की संख्या
2 का पावर m होगी। 2 का पावर कितनी होगी? m होगी। m क्या है? अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, यही 1 नंबर का देखते हैं, ध्यान लगा देखिए। उन्होंने क्या कहा कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या, इसमें उपसमुच्चयों की संख्या कितनी बनी है? 2 बनी है। तो m का मतलब हो गया कि इसमें कितने अवयव है? इसमें तो सिंगल एक अवयव है ना, और इसमें कितने अवयव? 1 और 2 अवयव है। तो वही m का वैल्यू होगा। वो किसका वैल्यू होगा? m का वैल्यू होगा। अब 1 नंबर में देखिए कि कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी, हमने एरो लगा दी है। तो कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 का पावर m। 2 का पावर m का मतलब एक अवयव है 2, तो बराबर कितना? तो गिनिए 1 और 2। ठीक है। अब ये 1 नंबर के बारे में बात कर रहे थे। इसी का दूसरा नंबर देखिए कि ये 2 नंबर है। इसका देखिए कि 2 नंबर में 2 का पावर कितने एलिमेंट है? 1 और 2, तो 2 लिख दीजिए। 2 दूनी कितना बनेंगे? 4 बनेंगे। गिनिए 1 2 3 और 4। चेक कीजिए है कि नहीं। अब अगर तीसरा नंबर के बारे में बात करें, इसमें देख लीजिए कितने पड़ेंगे? 2 का पावर 3, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर उसी तरह से अगर मान लीजिए क्या कि अगर डी में कोई एलिमेंट है, अगर मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, तो आप एक बात बतलाइए कि इनमें कुल कितने उपसमुच्च बनेंगे? कुल उपसमुच्चयों की संख्या बतलाइए कितना बचेगी? 2 का पावर m, 2 का पावर m का पावर 2 का पावर 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 का मतलब कितना हो गया? 66 उपसमुच्च बनेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप बोले आपको, अगर आप ये चीज सीख गए तो पावर सेट समझने में ये हमने आपको बता दिया। और भी आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। ये तो हम समझा दिए है ना कि कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अगर आपकी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग जो आपको पावर सेट में लेके जाएंगे, उसमें आपको देखिए क्या बोला। एक लाइन में पावर सेट को, बातों को समझ लीजिए। ये क्या कहा कि किसी समुच्च से बनने वाले कुल उपसमुच्चयों के समुच्च को, कुल उपसमुच्च के समूह को ही पावर सेट कहते हैं। एक बात नहीं समझ में आया? जैसे कि अगर ये सेट में कितने उपसमुच्च बना, 1 2 3 4, अगर इसको, ये सभी क्या है? अलग अलग है। अगर इसको हम लोग समुच्च बनने के लिए अगर इसको समुच्च के अंदर बना लेंगे तो ये पावर सेट होगी। अगर ये हटा देंगे तो उपसमुच्च के रूप में रहेंगे, है ना। अगर इसमें घेर देंगे तो पावर सेट के रूप में। जैसे अभी नहीं समझाए थे कि अगर मान लीजिए कि अभी 1 2 3 वैसे, जैसे इसके बारे में बात करेंगे कि 1 अवयव हो जाएगा, उपसमुच्च हो जाएगा बी का, हाँ गलत है सर, है ना। अगर इसको घेर देंगे तो हाँ अब ठीक है। उसी तरह से जितना उपसमुच्च बनेगा उन सभी को अगर घेर देंगे तो पावर सेट बन जाएगा। देखिए मजाक टाइप का किया ना, मजे किया हम लोग। हम क्या बोले कि समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो अभी हम लोग उसके बारे में भी देखते हैं कि कैसे क्या है, फिर आगे बात करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये लीजिए हमने डेफिनेशन लिख के रखा है कि समुच्च ए के, ए समुच्च मान लीजिए ये एक समुच्च ए है ना, किसी समुच्च को टारगेट कर लिए। वो समुच्च ए के उपसमुच्चयों के संग्रह को, एक समुच्चयों का जो समूह बनेगा, जैसे यहाँ उपसमुच्च ये और ये सभी उपसमुच्च बना, उसका जो संग्रह होगा, उसको हम लोग पावर सेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? पावर सेट बोल देते हैं। जब इसको ब्रैकेट में घेर देंगे तो वह पावर सेट बन जाएगा, है ना। तो कहा कि संग्रह को घात समुच्च कहते हैं। किसी समुच्च के, उपसमुच्च के संग्रह, मतलब वही संग्रह का समूह जो बनाते हैं को घात समुच्च कहते हैं। चेक कीजिए लिखा हुआ। और कहा कि इसे पी ए द्वारा, पावर ऑफ सेट ए के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए पावर ऑफ घात समुच्च को पावर ऑफ सेट ए के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ जो हम लोग बनाए हैं इसको पावर ऑफ सेट कहते हैं। जब इसको घेर देंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे घात समुच्च, है ना, घात समुच्च बोल देंगे। ठीक है, घात समुच्च बोल देंगे। ठीक। अब यहाँ देखिए कहा कि पावर ऑफ सेट के प्रत्येक अवयव एक समुच्च होता है कि नहीं? चेक कीजिए। ये पहले समुच्च था, ये रिक्त समुच्च है, ये 1 का समुच्च है, ये 2 का समुच्च है, ये 1 2 का। हमने क्या बोला? किसी समुच्च को उपसमुच्च होने के लिए पहले सभी को क्या होना पड़ेगा? समुच्च होने पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पी ए के, पावर ऑफ सेट ए का प्रत्येक अवयव जो होते हैं वह एक समुच्च के रूप में होता है। चेक करो है कि नहीं? ये भी समुच्च के रूप में, ये भी समुच्च। तो कहिएगा पहले वाला, अगर ए बराबर कर 1 और 2 दिया हुआ तो ये अवयव के रूप में है, न कि समुच्च के रूप में। समझ में?
ये सब जितने हैं सभी समुच्च के रूप में होते हैं। और इसी का जितने अवयव होते हैं उसको अभी तुरंत समझाए थे कि नंबर ऑफ पावर सेट बराबर 2 का पावर m। अभी हमने तुरंत बताया था कि 2 का पावर 2 करेंगे। यहाँ देखो ये m का वैल्यू है, जितने अवयव होंगे तो टोटल एलिमेंट्स कितने निकलेंगे 4। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, घात समुच्च के नाम से जानते हैं। अगर पहले ये बात नहीं, मतलब जितने किसी समुच्च का उपसमुच्च निकालेंगे तो उपसमुच्चों का जो संग्रह होगा, जितना उपसमुच्च बनेगा, जैसे अगर मान लीजिए कि आप कहता है कि अपना शहर में जितना भी चोर है एक उसका एक संग्रह बना दो, तो वो चोरों का संग्रह जो बनाएंगे ना, चोरों का संग्रह, तो वह समझ लीजिए घात समुच्च कहला जाएगा इतने लोगों में से। तो उससे जो है ना, किसी सेट से जो घात उपसेट बनाए और कितने कई गो उपसेट बना, उसका जो एक जगह इकट्ठा करके लिख दिए है ना, तो वही हमारा क्या कहलाया, पावर सेट कहलाया। ठीक है। और एक टॉपिक रह गया है सार्वत्रिक समुच्च, यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट है क्या, कि जितने भी सेट होता है वह यूनिवर्सल सेट का ही उपसेट होता है, सबसेट होता है, मतलब सबका पिताजी वो होता है ना। कि जितने भी सेट हमारे आज तक हम लोग पढ़े हैं, सभी जो सेट है वह यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट है। मेरी बात समझ, घात समुच्च, रिक्त समुच्च, उपसमुच्च, जितने भी समुच्च पड़े हैं सभी जो है ना उनका उपसमुच्च है, वो यूनिवर्सल सेट है ना, बाप है, और ये सब तो बेटवा है इसका, समझ रहे हैं। और यूनिवर्सल सेट से ही ये सब सेट जितना भी पड़े हैं दुनिया में, जितना भी सेट बनेगा, यूनिवर्सल का मतलब पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, एक लाइन में समझ। जैसे अभी एक चीज समझाया था, रिक्त समुच्च, रिक्त संख्याओं का वास्तविक संख्या जो होते हैं सभी संख्या का बाप है ना, उसी तरह से यूनिवर्सल सेट जो है सभी सेटों का सबसेट होता है। अब एक उदाहरण समझा रहे, यूनिवर्सल सेट जो होते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बिफोर, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पहले वीडियो को पॉज करके लिखे, तब यूनिवर्सल सेट, छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको हम एंड कर देते हैं। सार्वत्रिक समुच्च लास्ट टॉपिक था, तो हमने पहले करके रखे हैं। कहा कि उस सार्वत्रिक समुच्च, उस मुख्य समुच्च का, कहा कि उस मुख्य समुच्च को सार्वत्रिक समुच्च कहते हैं जिनके अनेकों संभावित उपसमुच्च हो। बहुत अपनी भाषा में हमने अपना लिखा, बहुत सारी परिभाषाएं होती है, हमने सब हम अपने हिसाब से बात लिखते हैं। कहा कि उस मुख्य समुच्च को सार्वत्रिक समुच्च कहते हैं। मुख्य लोग जो होते हैं किसी समूह में, अगर मान लीजिए कि एक मुख्य लोग होते हैं, इसके अलावा जितने भी होते हैं उनके नीचे में होते हैं, तो कहा कि उन ये सभी मुख्य, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ सेट भी बोलते हैं इसको, है ना, कि फादर ऑफ सेट भी बोलते हैं, फादर ऑफ सेट भी बोलते हैं हम अपने हिसाब से, है ना, समुच्चयों का पिता, है ना, फादर ऑफ सेट्स बोल देते हैं, समुच्चयों का पिता। जितने भी समुच्च होते हैं सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, और सभी समुच्च इसका ही टुकड़ा होता है, यूनिवर्सल सेट का ही उपसमुच्च होता है। सभी समुच्च जो होंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि सभी समुच्च, है ना, यहाँ तो लिखा हुआ है ना, सभी समुच्च संभावित उपसमुच्च हो, जितने भी समुच्च बनेंगे इसी से टूट के बनेंगे, और इसकी तुलना पर हमेशा क्या रहेंगे, सभी समुच्च यूनिवर्सल सेट से जो है ना, यूनिवर्सल सेट से सभी समुच्च हमेशा छोटा ही रहेंगे। सभी उपसमुच्च छोटा क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि उपसमुच्च होगा तो छोटा ही होगा ना। तो अगर यूनिवर्सल सेट में, अगर मान लीजिए इसको कैपिटल यू के द्वारा सूचित करते, याद रखिएगा, और ये 1, 2, 3 से लेकर 100 है। अब इससे जितने भी समुच्च बनेंगे, इंटायर्स नंबर सब समुच्च बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर सब समुच्च बनेंगे, अनंत समुच्च बनेंगे, लेकिन जितने भी समुच्च बनेंगे सभी समुच्च इसकी तुलना पर छोटा ही रहेगा, और इसका ये सब जितने भी समुच्च बनेंगे सभी उपसमुच्च ही होगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ध्यान रखना है बात का, क्योंकि सबका बाप है वो, तो बेटा सब हमेशा नीचे में ही रहेगा, ऊपर में। आजकल के जमाना के बात को छोड़ दीजिए, समझ में आ रहा। एक आदमी हमको बोला कि आप रखे हुए हैं ना, बोले कभी देखना होता आइएगा, है ना, आके देख लीजिएगा। तो ये सब सिर्फ होकने से नहीं होता, आप कैसे रखते हैं, किस आधार पर रखते हैं, कैसे, और रखने का भी अपने अपने तरीके होते हैं। और जब हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं कि शिक्षित लोगों का IAS IPS जो भी बड़े बड़े पद पर हो, तो उसी के लिए वृद्धाश्रम खुला हुआ है, लेकिन संस्कार जो होती है सबसे बड़ी चीज होती है, और उस पर अगर हम लोग उससे बाहर निकल जाते हैं तो फिर शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता है, शिक्षा वहाँ से इंड हो जाती है। वहाँ से एक प्रकार का क्या होता है कि लोभ
और अपराध का रूप धारण कर लेता है। और जहाँ लोभ और अपराध का रूप धारण करता है वहाँ लोग अगला भी सुखी नहीं रहता है, आप भी सुखी नहीं है, अगला भी सुखी नहीं है। ये पारी लगी हुई है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ये प्रक्रिया चलते रहता है। इसीलिए हमेशा शांति से भी बात किया जा सकता है और बैठ के भी बात किया जा सकता है, अच्छे से बात किया जा सकता है, तो आप लोग रह सकते हैं। वीडियो को हम जितनी जानकारी थी वो हमारे पास हमने आपको देने का प्रयास किया है। और वीडियो को पॉज करके आप लोग लेकर चलिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज पर परस्यूट करेंगे, ठीक है। और इसको आप एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पर बोलिएगा, तो फिर हम आपको एक्सरसाइज में भी लेके चलेंगे और एक्सरसाइज से सवाल भी बताएंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स भी कीजिए। हम ये बात कभी नहीं कहते ना, तो फिर आप लोग कहेंगे कि सर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, आप पढ़ाते हैं, तो ये बातें हम नहीं कहेंगे। अगर वीडियो अच्छा नहीं, हम पहली बार कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं लगेगा तो डिसलाइक कीजिएगा, ठीक है। और या कमेंट्स कीजिएगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम अच्छा से नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर से अच्छा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये सब चीज़ आप लोग जब तक नहीं बताइएगा हमने क्या कहा, पहली बार हमने कोशिश की है, वह स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर कि सर आप कीजिए, तो उसके लिए जो है कि हमने किया है। तो ये सब बातों को, जो गलती सही होगी, बातों में ऊंच नीच होगा, तो सब बातों को ध्यान नहीं देना है। और उसके बाद आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और भी अच्छा से कोशिश करेंगे पढ़ाने का। धन्यवाद, थैंक यू।